in the last class I have discussed about what? String constant and numeric constant. Now today what is variable? So variable क्या होता है? Variable. So variable is our today's discussion. So variable is our today's topic. और सारा हम लोग प्रैक्टिकल भी आज करेंगे. In today's class we will start the practical also. So it is used to store the value. It is a name given to a memory location. Variable is, it is a name given to a memory location that can be used to store a value. मतलब हम लोग वेरिएबल इसलिए करते हैं यूज प्रोग्राम में वैल्यू को स्टोर करने के लिए. ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर. इट इज अ नेम. वेरिएबल इज व्हाट? अ नेम गिवन टू अ मेमोरी लोकेशन दैट कैन बी यूज्ड टू स्टोर अ वैल्यू. नाउ सी हियर एवरीवन. सो सपोज दिस वन मैंने बताया था प्राइमरी मेमोरी में. सपोज दिस वन इज द रैम मेन मेमोरी. सो हियर एवरीवन इस तरह से हमारा क्या होता है? डिफरेंट सेल होते हैं. एंड दिस ऑल्सो small cells is there. So suppose this is the address is here 1000. So ये एड्रेस हम लोग नहीं लेते हैं, ये सिस्टम कंप्यूटर ऑटोमेटिकली जनरेट करता है. ठीक है ना. ये हर बार चेंज होता है, सेम नहीं रहेगा हर बार ये जितने बार ये होगा ये डिफरेंट एड्रेस जनरेट करेगा. राइट. नाउ सी हियर. सो वेरिएबल, व्हाट इज द पर्पस ऑफ वेरिएबल? इट इज यूज्ड टू स्टोर अ वैल्यू. इसमें वैल्यू स्टोर होता है. एंड स्टार्टिंग लाइन देखिए. इट इज अ नेम. वेरिएबल इज अ नेम गिवन टू अ मेमोरी लोकेशन. ये सब क्या है? 1000 is one memory location, 2000 is what? One memory location, 3000 is what? One memory location, 4000 is what? One memory location. Now, so suppose मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ. हमारे पास अब वेरिएबल. सो मेन पॉइंट क्या है यहाँ पर? वेरिएबल होता क्या है? वेरिएबल जो होता है इज यूज्ड टू स्टोर द वैल्यू. कहाँ पर स्टोर होता है वैल्यू? मेमोरी सेल के अंदर. ये हमारा मेमोरी टोटल है, उसको स्मॉल पार्ट्स में बांटा गया. सो सपोज हमारे पास दो वेरिएबल का टाइप होता है. स्ट्रिंग वेरिएबल एंड अनदर वन इज न्यूमेरिक वेरिएबल. सो न्यूमेरिक वेरिएबल. अब स्ट्रिंग वेरिएबल क्या होता है? जिसमें हम लोग स्ट्रिंग कांस्टेंट को स्टोर करते हैं. अभी क्या बताया? वेरिएबल इज यूज्ड टू स्टोर अ वैल्यू. तो स्ट्रिंग वेरिएबल क्या करेगा? सॉरी एवरीवन. स्ट्रिंग वेरिएबल स्ट्रिंग कांस्टेंट को स्टोर करेगा. स्ट्रिंग कांस्टेंट को उसमें स्टोर करते हैं. और न्यूमेरिक वेरिएबल में हम लोग क्या करेंगे? न्यूमेरिक कांस्टेंट को स्टोर करते हैं. ठीक है ना. प्रोग्राम में हम लोग स्ट्रिंग वेरिएबल जब भी डिक्लेयर करेंगे तो मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करेगा और वो स्ट्रिंग कांस्टेंट को उसमें वैल्यू जाएगा, स्टोर होगा. न्यूमेरिक कांस्टेंट असाइन होगा न्यूमेरिक वेरिएबल में. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीवन. अब देखिए मैं स्ट्रिंग वेरिएबल कैसे लिखते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे. कोई भी वेरिएबल हम अगर स्ट्रिंग वेरिएबल लिखना है, सपोज नेम, मैं एक स्ट्रिंग वेरिएबल करना चाहते हैं. सो एवरीवन वीडियो को स्टार्ट कीजिए. स्टार्ट द वीडियो एवरीवन. सारे लोग वीडियो ऑन कर ले. एवरीवन स्टार्ट योर वीडियो. Ankesh is there, Ojasvi is there, Sambhav, Piyush. Everyone start the video. Yes. Now see here. So suppose I want to declare one variable, string variable. अब ये string variable है. तो मैंने variable declare किया name. ठीक है ना. अब ये name variable है. अब वेरिएबल डिक्लेयर करना है, स्ट्रिंग वेरिएबल हो या न्यूमेरिक वेरिएबल हो. तो हम लोग कोई भी नाम कीबोर्ड में जो भी है सेट ऑफ कैरेक्टर्स बताए. तो हम लोग अगर कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहते हैं, कोई भी हम लोग सेट ऑफ कैरेक्टर्स ले सकते हैं. लेकिन कुछ रूल्स भी है.
कुछ रूल्स दिए, और वो रूल क्या है, वेरिएबल का नेम डिक्लेयर करने के लिए ना। सो सपोज मैं स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं, तो हमको फर्स्ट कंडीशन है कि एट द एंड ऑफ जो होना चाहिए डॉलर सिंबल होना चाहिए, एंड में डॉलर सिंबल होना चाहिए, तभी उसको बोलेंगे कि वो एक स्ट्रिंग वेरिएबल है। नाउ सी हियर, नेम जो है एक स्ट्रिंग वेरिएबल हो गया, क्यों? क्योंकि एट द एंड जो है डॉलर लगा हुआ। अगर हम बोले नेम, ये नेम जो है ना, ये स्ट्रिंग वेरिएबल नहीं है, दिस वन इज अ न्यूमेरिक वेरिएबल, ये जो है न्यूमेरिक वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। व्हाई? बिकॉज एट द एंड ऑफ दिस वेरिएबल डॉलर इज देयर, सो इट इज अ स्ट्रिंग वेरिएबल। एट द एंड ऑफ दिस वेरिएबल डॉलर इज नॉट देयर, इसका मतलब ये हुआ कि ये स्ट्रिंग वेरिएबल नहीं है, ये एक न्यूमेरिक वेरिएबल है, ये न्यूमेरिक वेरिएबल है। नाउ सी, पॉइंट मेरा है कि वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करें। नेम, अगर हम लोग वेरिएबल लेते हैं, नेमिंग टॉपिक का नाम है नेमिंग रूल्स फॉर नेमिंग अ वेरिएबल, तो देयर आर सर्टेन रूल्स। हमारे कीबोर्ड में, कल मैं आप लोग को दिखाया था, कीबोर्ड में जो हमारा कीबोर्ड है, कोई भी हम लोग सेट ऑफ कैरेक्टर्स ले लेंगे, वो वेरिएबल का नाम हो जाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर एवरीवन। कीबोर्ड में हमारे पास, गुड मॉर्निंग सर। यस गुड मॉर्निंग। सी हियर एवरीवन, तो ये जो कीबोर्ड है, इसमें से कोई सेट ऑफ कैरेक्टर्स ले ले, तो सेट ऑफ कैरेक्टर्स ले लेंगे तो वो हमारा वेरिएबल का नाम हो जाएगा, ठीक है ना। तो कोई भी ले सकते हैं, ठीक है, बट उसके साथ साथ कुछ रिस्ट्रिक्शन है। अब मान लीजिए हम लोग स्ट्रिंग वेरिएबल भी ले, उसके लिए भी ASD लेते हैं, और न्यूमेरिक वेरिएबल भी लेते हैं ASD, तो कैसे पता चलेगा कि ये स्ट्रिंग वेरिएबल है या न्यूमेरिक वेरिएबल है? ये जो नाम मैंने दिया है, किसके लिए दिया है, तो कुछ अंतर होना चाहिए ना, जिससे कि पता चल जाए। तो हमारा फर्स्ट रूल है, अगर कभी भी वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, अगर कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करना है, तो हमका, मेरा जो फर्स्ट रूल है कि द फर्स्ट कैरेक्टर must be the first character. So first point is the first character must be an alphabet. फर्स्ट कैरेक्टर जो होना चाहिए मस्ट बी एन अल्फाबेट। रूल्स फॉर नेमिंग अ वेरिएबल, फर्स्ट रूल ये है, जो भी कैरेक्टर रहेगा, फर्स्ट कैरेक्टर रहेगा, वो हमारा अल्फाबेट होना चाहिए। अगर हम लोग कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, लाइक नेम, अब ये नेम का फर्स्ट कैरेक्टर क्या है? अल्फाबेट है। कल बताए थे कि सारा सब ए भी, एन भी एक कैरेक्टर है, ए भी एक कैरेक्टर है, एम भी कैरेक्टर है, ई भी कैरेक्टर है, लेकिन सारे कैरेक्टर में कुछ कैरेक्टर अल्फाबेट कैरेक्टर है, कुछ नंबर कैरेक्टर है, कुछ स्पेशल कैरेक्टर है। तो ये जो फर्स्ट रूल है वेरिएबल के लिए, द फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी एन अल्फाबेट। हम एन जो है क्या, एक अल्फाबेट है। तो ये जो हमारा फर्स्ट कैरेक्टर वेरिएबल का होना चाहिए अल्फाबेट, दिस इज मस्ट, ठीक है ना। सो ये यहाँ पर देखिए, इस वेरिएबल अगर नेम की बात करें, तो यहाँ पे हमारा कैरेक्टर, फर्स्ट कैरेक्टर क्या है? अल्फाबेट है, ठीक है ना। तो ये रूल नंबर 1 को फॉलो कर रहा है ना। कम टू द रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 है, इस तरह से अगर हम बोले कि हम लोग अगर कोई वेरिएबल स्टार्ट करना चाहते हैं 1 CMIS, तो ये वेरिएबल नहीं हो सकता, ये वेरिएबल मतलब करेक्ट वेरिएबल नहीं है। See here everyone, so this one is not possible, ये गलत है, not possible, this one is correct, ठीक है ना। स्टार्टिंग कैरेक्टर जो होना चाहिए अल्फाबेट है इसमें, लेकिन स्टार्टिंग कैरेक्टर यहाँ पर अल्फाबेट नहीं है, ये नंबर है। सो इस तरह से ये जो हमारा पॉसिबल जो फर्स्ट रूल जो है फेल कर जाता है। तो नेमिंग का नेम जो करेंगे वेरिएबल का, न्यूमेरिक नंबर से स्टार्ट नहीं करेंगे, न्यूमेरिक कैरेक्टर नहीं रहेगा। सो फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन और नॉट? यस और नो? यस सर।
सेकेंड पॉइंट है कि we can only use alphabets and numeric character and one and dollar symbol and the character and अंडरस्कोर। देखिए इसको अंडरस्कोर बोलते हैं, अंडरस्कोर। वी कैन ओनली यूज अल्फाबेट्स एंड न्यूमेरिक कैरेक्टर्स, वी कैन ओनली यूज अल्फाबेट्स एंड न्यूमेरिक कैरेक्टर एंड दिस अंडरस्कोर। मतलब अब देखिए कीबोर्ड में जो हमारा कैरेक्टर दिया हुआ है एवरीवन, ये जो कीबोर्ड है, इस कीबोर्ड में जितने भी अल्फाबेट्स हैं, मतलब ए देखिए ए से एल ले सकते हैं, जेड से एम ले सकते हैं, और नंबर जैसे 1 2 0 ले सकते हैं। इसके अलावा हम सिर्फ और सिर्फ जो है यहाँ पे देखिए ये जो की है इसमें दो सिंबल है, एक ऊपर वाला है उसको हाइफन बोलते हैं, नीचे वाले को अंडरस्कोर बोलते हैं, नीचे वाले को अंडरस्कोर बोलते हैं, ऊपर वाले को हाइफन बोलते हैं, या माइनस भी बोल सकते हैं। ये प्लस है, ये इक्वल टू है, तो इसको माइनस बोलिए और इसको अंडरस्कोर बोलिए, या इसको हाइफन भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ हाइफन को अंडरस्कोर को ले सकते हैं, इसके अलावा कोई भी वेरिएबल में कैरेक्टर यूज नहीं हो सकता है। तो अलाउड कैरेक्टर्स इज, ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर। सेकेंड जो हमारा पॉइंट है, इसका मतलब यही है कि अलाउड जो है, अलाउड what characters, allowed characters while naming a variable, अगर हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, वेरिएबल का नाम दे रहे हैं, तो अलाउड कैरेक्टर्स while naming variables क्या क्या पॉसिबल है। सो ऑल द अल्फाबेट्स, हम लोग अल्फाबेट ले सकते हैं, ए बी सी डी, ऐसे करते हुए हम लोग जेड तक ले सकते हैं। फिर कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, डॉट डॉट डॉट, कैपिटल जेड, और 0 1 2 3 डॉट 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 मीन्स 9। और इसके अलावा हम क्या ले सकते हैं, इसके अलावा इसके अलावा इन सारे के अलावा हम सिर्फ और सिर्फ कीबोर्ड में देखिए ध्यान से, ये अंडरस्कोर हुआ और ये जो हुआ हाइफन हुआ, ठीक है ना, ये हाइफन है और ये अंडरस्कोर है, इसको हम लोग नहीं ले सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसको ले सकते हैं। इसके अलावा कीबोर्ड में बहुत सारा कैरेक्टर है, वो हम लोग नहीं यूज कर सकते हैं, इतना ही कैरेक्टर्स का यूज कर सकते हैं व्हाइल नेमिंग अ वेरिएबल। वेरिएबल जब डिक्लेयर करेंगे तो इतना ही कैरेक्टर्स का हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। वेरिएबल जब डिक्लेयर करेंगे उस समय हम लोग इतना ही कैरेक्टर्स का यूज कर सकते हैं, ऑल द अल्फाबेट्स, all the numeric characters and this underscore. Any doubt to anyone? No sir. No sir. No sir. And the last one is, अब देखिए क्या रूल है, दो इंपॉर्टेंट रूल है, टू थंब रूल्स इज देयर। फर्स्ट वन इज फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी एन अल्फाबेट। फर्स्ट कैरेक्टर जो होगा अल्फाबेट होना चाहिए, मतलब ये नंबर नहीं होना चाहिए। फर्स्ट कैरेक्टर जो होगा, रूल नंबर 1 मैंने ये लिखा, लेकिन आप इसको रूल नंबर 1 कंसीडर कीजिए, इसको 2। रूल नंबर 1 अगर इसको हम कंसीडर करते हैं तो देखिए सारा अल्फाबेट हम लोग यूज कर सकते हैं, सारा नंबर यूज कर सकते हैं और अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 है कि फर्स्ट कैरेक्टर जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अल्फाबेट होना चाहिए, नंबर नहीं होना चाहिए। ओके, नाउ द थर्ड वन इज, थर्ड ये है, इस तरह से ये वेरिएबल हो गया, लेकिन हमें ये डाउट रह जाएगा कि ये स्ट्रिंग वेरिएबल है कि न्यूमेरिक वेरिएबल है। तो उसके लिए हमारे पास थर्ड मींस रूल है कि एट द एंड ऑफ द वेरिएबल, एट द एंड ऑफ द वेरिएबल, एट द एंड ऑफ वेरिएबल, थर्ड रूल इज at the end of variable
if dollar is present, if dollar symbol is present, dollar character is present, that means that variable is a string variable. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिमाग से यूज कीजिए। अभी मैंने बताया कि हम लोग वेरिएबल जब डिक्लेयर करेंगे तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ अल्फाबेट्स को यूज कर सकते हैं, A to Z, स्मॉल a to Z एंड कैपिटल A to Z एंड 0 to 9। इसके अलावा अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट कैरेक्टर जो होना चाहिए न्यूमेरिक नहीं होना चाहिए, अल्फाबेट ही रहेगा। फर्स्ट कैरेक्टर अल्फाबेट ही होना चाहिए। द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द वेरिएबल नेम शुड बी एन अल्फाबेट ओनली। और थर्ड है एट द एंड ऑफ द वेरिएबल इफ डॉलर इज प्रेजेंट, अगर डॉलर प्रेजेंट है। अभी मैंने क्या बताया कि हम लोग इन सारे कैरेक्टर के अलावा कोई कैरेक्टर यूज ही नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि एट द एंड ऑफ द वेरिएबल इफ डॉलर कैरेक्टर इज यूज, मतलब ये हुआ ये फोर्सली बताया जा रहा है, फोर्स किया जा रहा है कि अगर आपको स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो एट द एंड डॉलर लगाना है आपको, तभी जाके वो स्ट्रिंग वेरिएबल होगा, ठीक है ना। तो स्ट्रिंग वेरिएबल के लिए एट द एंड जो होगा डॉलर सिंबल यूज होगा। अप टू हियर एवरीथिंग इज क्लियर टू एवरीवन और नॉट? सारे लोग को क्लियर हो रहा है? अब हम लोग एग्जांपल लेंगे, तो एग्जांपल करेंगे ना तो सारे लोग को क्लियर होगा। इरेजर, हाँ सी दिस, नाउ सी एवरीवन हियर। अब बताइए आप लोग कि जैसे मैंने ये नेम लिखा NAME और NAME, तो यहाँ पे डॉलर लिखा। अब ये बताइए ये वेरिएबल जो है वैलिड वेरिएबल है कि नहीं, ये बताइए। दिस वन, फर्स्ट वन इज अ वैलिड वेरिएबल और नॉट? ये वेरिएबल सही है कि नहीं है? यस एवरीवन। तो सी यार, ये जो वेरिएबल है वैलिड वेरिएबल है। कैसे वैलिड है? ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर। ये जो भी फर्स्ट, हमारे पास 3 रूल था। फर्स्ट रूल क्या बोलता है कि जो फर्स्ट कैरेक्टर होना चाहिए अल्फाबेट होना चाहिए। सो फर्स्ट कैरेक्टर इज हियर N व्हिच इज एन अल्फाबेट। सो फर्स्ट रूल इज, यहाँ पे फर्स्ट रूल जो बोलेंगे पास हो गया, सही है। फर्स्ट रूल को ये फॉलो कर रहा है। नाउ सेकंड रूल क्या बोलता है? जो भी कैरेक्टर्स यूज होंगे तो सारे के सारे क्या होंगे, या तो अल्फाबेट होगा, या तो नंबर होगा, या तो अंडरस्कोर होगा। तो यहाँ पे सारा M बोले, A बोले, M, E, ये सारा कैरेक्टर क्या है? अल्फाबेट है। तो सेकंड रूल को भी ये फॉलो कर रहा है। और थर्ड रूल क्या था? अगर एंड ऑफ द वेरिएबल डॉलर रहेगा तो वो स्ट्रिंग वेरिएबल होगा। तो यहाँ पे एट द एंड जो है E है, डॉलर नहीं है। इसका मतलब ये स्ट्रिंग वेरिएबल नहीं है। ये क्या हुआ? ये एक न्यूमेरिक वेरिएबल हो गया, न्यूमेरिक वेरिएबल। नाउ कम टू दिस, यहाँ पे फर्स्ट जो हमारे पास कैरेक्टर है क्या है? अल्फाबेट है। फर्स्ट कैरेक्टर अल्फाबेट है, जो कि फर्स्ट रूल हमारा यही था कि द फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी एन अल्फाबेट। तो फर्स्ट कैरेक्टर, फर्स्ट रूल को ये सेटिस्फाई करता है। सेकंड रूल क्या है? ऑल द कैरेक्टर्स मस्ट बी, क्या होना चाहिए? जितने भी कैरेक्टर होना चाहिए अल्फाबेट या नंबर होना चाहिए या अंडरस्कोर होना चाहिए। तो सारे के सारे कैरेक्टर N हुआ, A हुआ, M हुआ, E हुआ, अल्फाबेट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डॉलर एक अल्फाबेट नहीं है। लेकिन हमारा थर्ड रूल को यह सेटिस्फाई कर रहा है कि एट द एंड अगर डॉलर रहेगा तो वो जो होगा क्या होगा? स्ट्रिंग वेरिएबल होगा। तो दिस वन इज स्ट्रिंग वेरिएबल, ठीक है ना। सारे रूल को ये फॉलो कर रहा है। नाउ थर्ड एग्जांपल, नाउ ट्राई टू टेल मी, सपोज आई एम राइटिंग वन S name, student name. So this one is a valid variable name or not? This one is a valid variable name or not? Tell me. Yes, everyone. Prince Ankesh Sambhav. No, sir. So it is not a valid No, sir. variable. Why it is not a valid variable? Because it is started
Because sir, it is started with number. तो फर्स्ट कैरेक्टर क्या है? नंबर है। फर्स्ट कैरेक्टर नंबर है तो रूल एक भी फेल हुआ मतलब सारा फेल हो गया। ये वेरिएबल वैलिड नहीं है। दिस वेरिएबल इज नॉट अ वैलिड, नॉट वैलिड, नॉट वैलिड। नाउ कम टू सेकंड वन। हम लिखते हैं हैज नेम, so it is a valid variable name or not? Now see here, try to understand, this one is a valid variable or not? ये valid variable है या नहीं है? नहीं। This one is not a valid variable or it is a valid variable? Everyone tell me. Is this a valid variable? संभव, आकृति, नैतिक, प्रिंस, बताइए। Yes, sir. So it is a valid variable. Yes or no? Piyush, this one is a valid or not? No sir. ये valid? Yes, sir. नहीं। So this is No. also valid. Is a wrong answer. Why it is not valid? फर्स्ट जो होना चाहिए अल्फाबेट होना चाहिए। अल्फाबेट का मतलब क्या हुआ? इंग्लिश कैरेक्टर जो है A to Z वही होगा, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। और डॉलर, ये जो हमारे इसको बोलते हैं हैश, ये हैश सिंबल है, ठीक है ना? तो ये भी वैलिड नहीं होगा। ये आपको फर्स्ट पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पर जो भी कैरेक्टर होगा A to Z में से ही हो सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो दिस वन इज इनवैलिड वेरिएबल, नॉट अ वैलिड वेरिएबल। अब आप लोग कंफ्यूज कहाँ कर रहे होंगे? ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीवन। कंफ्यूजन इसलिए आपको लग रहा होगा एट द एंड डॉलर है, एट द एंड डॉलर है तो ये वेरिएबल स्ट्रिंग वेरिएबल होगा। ऐसा नहीं है। स्टार्टिंग जो है ये वेरिएबल जो है स्टार्ट हो रहा है, अगर हम बोले स्टार्टिंग में ही ये फेल कर रहा है, रूल नंबर 1 को ही ये फेल कर रहा है, सर्टिफाई नहीं कर रहा है। तो अगर ये कंफ्यूज नहीं करना है कि डॉलर है तो स्ट्रिंग वेरिएबल डायरेक्ट, नो। अगर इसको हम ऐसे हटा दे तब जाके ये वैलिड वेरिएबल हो जाएगा, बट डॉलर है तो ये वैलिड वेरिएबल नहीं होगा। सो नेम डॉलर दिखे तो वैलिड होगा, अगर इसके पहले हैश जोड़ देते हैं तो इट इज नॉट अ वैलिड वेरिएबल, नॉट अ वैलिड वेरिएबल। समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. ओके, नाउ अब एक एक करके बताइएगा आप लोग। एज, एज लिखा हुआ, दिस इज अ वैलिड वेरिएबल और नॉट? कौन बताएगा? This is a valid variable यस, दिस इज अ वैलिड वेरिएबल। व्हाई? because it starts from alphabet. Starts with alphabet and all the characters used is a alphabet only. देखिए यहाँ पे allowed characters क्या है? A to Z और A to Z 0 to 9 and underscore. So age जो लिखे हैं एक valid variable है। Now my next question is whether it is a string variable or it is a numeric variable. It is a string variable or numeric variable. ये जो है string variable है कि numeric variable है? A numeric variable. Now it is a numeric variable. Why? At the end of this variable डॉलर नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या हुआ? Numeric variable. ये एक न्यूमेरिक वेरिएबल है। नाउ टेल मी नेम, नेम तो हो चुका है, सैलरी, तो सैलरी इज देयर, सैलरी। सो दिस वन इज अ वैलिड वेरिएबल और नॉट? A valid variable. So this is Yes, also valid variable. Why? Because the starting character is an alphabet and all the characters, जितने भी Yes, characters sir. यूज हैं सारे के सारे क्या अल्फाबेट है, ठीक है? So it is a valid variable. It is a string variable or it is a numeric variable? It's a numeric variable. Numeric Numeric variable. Now come to the next one. Come to the next one. Address. Address dollar. Now tell me, this is a valid variable or not? Yes, sir. It is a valid variable. This one is also a valid variable. Now tell me whether it is a string variable or it is a numeric variable. String variable. Now, so string variable is the right term. Now tell me, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ eng,
png underscore marks. Now it is a valid variable or not? Yes, sir. Yes, sir. It is a valid variable. Now tell me, it is a string variable or numeric variable? Numeric variable. Now tell me, this one is a valid variable or not? ये जो No, है sir. वैलिड वेरिएबल है कि नहीं है? नहीं है. ये वैलिड वेरिएबल है कि नहीं है? टेल मी, संभव, पीयूष, नैतिक. No, sir. No, sir. So this one is No, sir. not a valid, not valid. Why it is not valid? Because यहाँ पे देखिए ये जो यूज हुआ है माइनस बोले या हाइफन बोले यूज हुआ है, जो कि हमारे ये कैरेक्टर के लिस्ट में वो है ही नहीं. ठीक है ना, ये अंडरस्कोर है, ये जो है अंडरस्कोर है. ठीक है ना, अंडरस्कोर अलाउड है, हाइफन जो है अलाउड नहीं है. सो इट इज नॉट अ वैलिड वेरिएबल. एंड ऊपर वाला जो है वैलिड वेरिएबल है. अप टू हियर एनी डाउट टू एनीवन? नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल. अब आपको ये समझ में आएगा ना, अगर तो जब आप प्रोग्राम लिखिएगा तो अगर कहीं गलती से भी ये लिखते हैं ना तो वहां पे एरर देगा, मतलब आपको आगे बढ़ने नहीं देगा. जब हम 1-2 दिन में स्टार्ट करेंगे, प्रैक्टिकल सारा दिखाएंगे ना, तब आपको पता चलेगा इसका मतलब ये जो डिस्कशन है ना उसका फायदा क्या है. ठीक है ना, तो इंग्लिश हाइफन मार्क्स जो है गलत है. इस तरह से हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट वन इज, नाउ सी हियर, नेम. नाउ टेल मी इट इज अ वैलिड वेरिएबल और नॉट. ये जो है हमारा अभी जो ये वैलिड वेरिएबल है कि नहीं है? टेल मी एवरीवन. Yes, everyone, tell me it is a valid variable or not? No, sir. So this one is not a valid variable. Why? No, sir. लेकिन यहाँ पे देखिए एंड में क्या है, डॉलर है, तो ये तो वैलिड वेरिएबल है ना. No, sir. No, sir. Because it is using. अब ये वैलिड वेरिएबल नहीं है क्योंकि एट द एंड डॉलर है, लेकिन क्या है, और स्टार्टिंग भी अल्फाबेट से हो रहा. तो फर्स्ट रूल को सेटिस्फाई कर रहा, लेकिन सेकंड रूल को सेटिस्फाई नहीं कर रहा. सारे कैरेक्टर्स जो है हमारे क्या है, अल्फाबेट या 0 to 9 या अंडरस्कोर नहीं है. ये जो कैरेक्टर है ये क्या है, ये परसेंटेज का सिंबल है. ठीक है ना, तो ये हमारे रूल नंबर 2 को फॉलो कर नहीं कर रहा है, रूल नंबर 2 से डेविएट कर रहा है. सो दिस इज नॉट अ वैलिड वेरिएबल. तो इस तरह से मुझे अब जहां तक लगता है, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. लास्ट, सी हियर एवरीवन. सो सपोज आई एम राइटिंग हियर इंटरेस्ट, डॉलर डॉलर डॉलर, 3 times dollar is there. Now tell me it is a valid variable or not? Yes, sir. This is a valid variable. It is a valid variable or not? Sir, this is a valid variable. This is a valid variable. Yes, sir. Valid variable. Yes, yes, Sambhav. It is a valid variable. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. No, sir. This is also not a valid variable. How it is a valid variable? तो लास्ट में क्या है, यहाँ पे ट्राई टू अंडरस्टैंड, लास्ट इज अ डॉलर, और लास्ट डॉलर का मतलब है कि अगर ये वेरिएबल होगा, अगर ये वेरिएबल होगा तो स्ट्रिंग वेरिएबल होगा. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, लास्ट हमारा ये डॉलर है. अब इस लास्ट के अलावा जो भी है उसको देखिए. फर्स्ट कैरेक्टर क्या है, आई है, कैपिटल आई, अल्फाबेट है, करेक्ट. सेकंड क्या है, ये फर्स्ट के बाद जितने भी कैरेक्टर यहाँ से यहाँ तक है सारा अल्फाबेट या 0 to 9 या यहाँ पे क्या होना चाहिए, अंडरस्कोर. लेकिन यहाँ पे देखिए ये तो यहाँ से यहाँ तक सही है, लेकिन ये 2 कैरेक्टर जो है हमारे ये जो अलाउड कैरेक्टर्स में से नहीं है. समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. So this is also not a valid variable. Okay. Yes, sir. I think this point is clear to everyone. सारे लोगों के ब्रेन में इंजेक्ट हुआ है प्रॉपर्ली कि नहीं? Now tell me this one, class hyphen section or
class hyphen section. Now tell me, not this one. Suppose I am writing one variable, first underscore name dollar, and I am writing one variable first hyphen name डॉलर. अब बताइए कौन वैलिड वेरिएबल है, कौन वैलिड वेरिएबल नहीं है, या दोनों वैलिड है या दोनों इनवैलिड है. टेल मी, ये दो वेरिएबल मैंने. फर्स्ट वन, टेल मी एवरीवन, इट इज Sir, करेक्ट. first is Name dollar valid is and valid second variable. is invalid. The first underscore name is So name dollar. first one is a valid variable, but second one is not a valid variable. Even though लास्ट में यहाँ पे डॉलर है, लास्ट में डॉलर है, इसका मतलब ये हुआ कि ये वैलिड, मतलब ये चांसेस है कि स्ट्रिंग वेरिएबल होगा. और यहाँ देखिए फर्स्ट कैरेक्टर भी अल्फाबेट है, फर्स्ट रूल भी सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन सेकेंड रूल यहाँ से यहाँ तक जो भी वेरिएबल है, जो भी कैरेक्टर है, उसमें एक हाइफन आ गया है. लेकिन हमारे अलाउड कैरेक्टर्स लिस्ट में हाइफन है ही नहीं, हाइफन नहीं है, अंडरस्कोर है. सो दिस इज आल्सो नॉट अ वैलिड वेरिएबल. ओके Yes, sir. ओके. Yes, Now, sir. अब यहाँ तक सारे लोग को आई थिंक इट इज क्लियर. सारे लोग को क्लियर हो Yes, गया ना? Yes, Now- sir. Okay, now Yes. so I am removing this and now try to understand everyone. अब हम लोग कहीं भी लिखते हैं try to understand वेरिएबल होता क्या है. तो सपोज आई हैव रिटन नेम डॉलर. तो नेम डॉलर ऐसे ही अगर हम लोग जब प्रोग्राम में लिखेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ. वेरिएबल अभी क्या बताए थे, वेरिएबल इज यूज्ड टू स्टोर द वैल्यू इनसाइड द मेमोरी. मेमोरी के अंदर वेरिएबल क्या करता है, वैल्यू को स्टोर करता है, मेमोरी को पॉइंट करता है वेरिएबल. तो इसका मतलब हुआ कि ये जो नेम वेरिएबल है किसी ना किसी सेल को पॉइंट करेगा. तो सपोज दिस वेरिएबल इज पॉइंटिंग टू दिस, ये जो वेरिएबल है पॉइंट कर रहा है इस लोकेशन को. इसका मतलब यही हुआ, अगर हम लोग कहीं ऐसा लिखे हैं तो इसका मतलब यही हुआ कि ये क्या हुआ, नेम डॉलर इज अ वेरिएबल. सो वेरिएबल इज पॉइंटिंग टू अ मेमोरी लोकेशन. रैम जो होता है प्राइमरी मेमोरी, उसके अंदर हमारा ये वेरिएबल किसी ना किसी सेल को पॉइंट करेगा. ठीक है ना. वेरिएबल किस लिए यूज होता है, वैल्यू को स्टोर करने के लिए. वैल्यू हमारे पास क्या क्या है, स्ट्रिंग कांस्टेंट और न्यूमेरिक कांस्टेंट. ये वेरिएबल किस तरह का है, ये वेरिएबल किस तरह का है, स्ट्रिंग वेरिएबल है. तो ये जो मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है ये वेरिएबल, उसमें हम लोग स्टोर कर सकते हैं. क्या स्टोर कर सकते हैं, स्ट्रिंग कांस्टेंट. अब देखिए सेकेंड लाइन में लिखते हैं नेम डॉलर इक्वल टू. अब देखिए नेम डॉलर इज इक्वल टू, ये हमारा वेरिएबल है. अब इस वेरिएबल में वैल्यू हमको डालना है, तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है. दिस वन इज इक्वल टू इज कॉल्ड एज असाइनमेंट ऑपरेटर. इक्वल टू को हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं. नाउ सी हियर आई एम राइटिंग सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर. अब इसका मतलब क्या हुआ, इस लाइन का मतलब क्या हुआ, ट्राई टू अंडरस्टैंड. नेम डॉलर इस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, इस सेल को पॉइंट कर रहा है. नेम डॉलर इज इक्वल टू सचिन तेंदुलकर का मतलब हुआ कि ये जो वैल्यू है राइट साइड में जो वैल्यू है, हम लोग क्या होता है जनरली हम लोग मैथ में पढ़ते हैं LHS इज इक्वल टू LHS इज इक्वल टू RHS, ऐसे लिखते हैं ना. इसका मतलब क्या होता है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड वैल्यू बराबर होता है. लेकिन यहाँ पे इक्वल टू का मतलब क्या होगा, इक्वल टू का मतलब हुआ कि राइट साइड में जो कुछ भी है वो असाइन हो जाएगा इस वेरिएबल में. राइट साइड में जो भी वैल्यू है इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा. पूरे ये जो होल स्टेटमेंट है इसका मतलब यही हुआ कि राइट साइड में क्या है, स्ट्रिंग कांस्टेंट है. सचिन तेंदुलकर एक स्ट्रिंग कांस्टेंट है. डबल कोट में कुछ भी रहेगा उसको स्ट्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं. तो ये जो वैल्यू है राइट साइड का वो लेफ्ट साइड के वेरिएबल में चला जाएगा. इसका मतलब ये हुआ कि ये नेम डॉलर इस वेरिएबल को, ये जो नेम डॉलर है इस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है. इसमें क्या आ जाएगा, सचिन तेंदुलकर लिखा हुआ आ जाएगा. अब कहीं फिर लिखते हैं, अगर मान लीजिए फर्स्ट लाइन है, सेकेंड लाइन फिर लिखते हैं कि नेम डॉलर इज इक्वल टू, सपोज लिखते हैं श्रीनाथ या धोनी लिखते हैं, धोनी.
अब इसका मतलब ये हुआ कि नेम डॉलर का मतलब क्या, ये वेरिएबल है, किसको पॉइंट कर रहा है, इस लोकेशन को। अब इस लोकेशन में राइट हैंड साइड जो वैल्यू है वो असाइन हो जाएगा, ये ऑपरेटर का असाइनमेंट ऑपरेटर, राइट साइड का वैल्यू इसमें चला जाएगा। अब ये जो वेरिएबल है, ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर, नेम वेरिएबल जो है पॉइंट किसको कर रहा है, इस लोकेशन को, और इस लोकेशन में अब क्या हो जाएगा, धोनी असाइन हो जाएगा। तो पहले जो वैल्यू था वो हट जाएगा, पहले का वैल्यू जो है वो रिमूव हो जाएगा, पहले जो वैल्यू सचिन था वो रिमूव होकर अभी क्या आ जाएगा, करेंटली इसमें धोनी आ जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए कुछ ऐसे लिखते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नेम डॉलर इज इक्वल टू समथिंग लिखते हैं लाइक हियर सौरभ, और यहाँ पे सौरभ लिखते हैं। अब क्या होगा, अब ये होगा कि नेम डॉलर पॉइंट किसको कर रहा है, इसको पॉइंट कर रहा है। अब इसमें सौरभ जो लिखा हुआ डबल कोट वो असाइन हो जाएगा, यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा, यहाँ से ये रिमूव होकर अब इसमें सौरभ आ जाएगा। Excuse me, sir. Our Hindi class